दोस्तों आज हम यहाँ पर कैमरे के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। कैमरा काम कैसे करता है, कैमरे में फ़ोटो कैसे बनती है, तो उसका जो बेसिक मैकेनिज्म होता है उसको थोड़ा समझेंगे आज। तो हमें पता है कैमरे के मेन जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, कैमरा बॉडी एंड कैमरा लेंस। कैमरा लेंस की अगर बात करें तो लेंस के अंदर बहुत सारे ग्लासेस रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग थिकनेस के और अलग अलग साइज के बहुत सारे ग्लासेस मिलकर कैमरा लेंस बनाते हैं। मतलब ये जो ग्लासेस होते हैं वो एक असेंबली पर ऐसे फिट किए जाते हैं कि वो आसानी से मूव हो सके। जब हमें फोकस करना होता है, आउट फोकस करना होता है, जूम करना होता है, जूम इन करना होता है, तब वो ग्लासेस ही होते हैं जो अपनी जगह से मूव होते हैं, पास आना या फिर दूर जाना, और ऐसे वो फिर हमें फोकस, अनफोकस, जूम इन, जूम आउट एटसेट्रा रिजल्ट में हमें देते हैं। तो दोस्तों लेंस के डिटेल्स में हम एक और वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर पूरी डिटेल्स में लेंस के बारे में बात करेंगे। खाली अभी हम कैमरे का बेसिक मैकेनिज्म समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो लेंस की बात करी, लेंस के अंदर एक और मैकेनिज्म भी होता है जिसे हम एपर्चर कहते हैं। हाँ, एपर्चर हमने पहले समझा था, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, लास्ट में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। तो एपर्चर वहाँ पे हमने समझा था खाली और सॉफ्टवेयर बेस पे। सपोज एपर्चर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, एपर्चर कम करोगे तो क्या होगा, एपर्चर से हमारे पिक्चर पे क्या इफेक्ट होता है, या फिर एपर्चर वेरी करके हम कैसे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वो सब हमने देखा था। पर एपर्चर का मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में हमने बात नहीं की थी और ज़रूरत भी नहीं थी उस टाइम। तो दोस्तों एपर्चर जो होता है वो कैमरे के लेंस के अंदर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पता नहीं दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नहीं, पर यहाँ पर देखिए एक राउंड है जो ओपन होता है और फिर बंद होता है, ओपन क्लोज। तो दोस्तों एपर्चर जो होता है वो कैमरे के लेंस के अंदर एक ओपनिंग होती है, एक पर्दा होता है जो खुलता है और फिर बंद हो जाता है। तो ये जो ओपनिंग है, जो ओपन होता है और क्लोज होता है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एपर्चर नंबर के थ्रू। जब हम एपर्चर नंबर बहुत ही ज़्यादा करेंगे तब एपर्चर क्लोज होता जाएगा, और नंबर कम करेंगे तो एपर्चर जो यानी कि ये जो गेट है वो ओपन होता जाएगा। और अगर कैमरा बॉडी की बात करें तो कैमरा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इमेज सेंसर। इमेज सेंसर जो होता है वो कैमरा बॉडी का हार्ट है, और इमेज सेंसर की साइज पर से ही कैमरे की प्राइस में बहुत सारा डिफरेंट होता है, और इमेज सेंसर की साइज पर से ही कैमरे के मेन दो पार्ट हो जाते हैं, फुल फ्रेम कैमरा एंड हाफ फ्रेम कैमरा, और उसकी प्राइस में बहुत सारा डिफरेंट होता है। तो इमेज सेंसर की साइज और इमेज सेंसर की क्वालिटी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों इमेज सेंसर जो होता है वो उससे जरूरी वोल्टेज एंड जरूरी सिग्नल मिलने के बाद वो एक्टिवेट होता है, और जब एक्टिवेट होता है तो उसके सामने जो भी सीन है बाहर का, जो भी पिक्चर है, जो भी लाइट है बाहर की, उसे वो कैप्चर करेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा, और फिर उसके आगे ये जो इमेज सेंसर पर लाइट कैप्चर हुई है उस पर थोड़ा प्रोसेस करके उसे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसे मेमोरी कार्ड में सेव किया जाता है। तो ऐसे दोस्तों हमारा पिक्चर बनता है। तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि ये जो बाहर का पिक्चर है वो इमेज सेंसर तक जाएगा तो इमेज सेंसर उसे कैप्चर कर लेगा, पर ये डायरेक्टली इमेज सेंसर तक नहीं पहुंच पाता। तो वो कैसे जाता है इमेज सेंसर पर और किस टाइमिंग पर जाता है, चलिए देखते हैं। तो सपोज ये जो हमारा पिक्चर होता है वो लेंस के थ्रू एंटर होता है, और सबसे पहले वो पास करता है एपर्चर का गेट। एपर्चर का गेट यानी कि पहला कंट्रोल, ये जो बाहर की लाइट है, बाहर का जो पिक्चर है उसकी क्वांटिटी कितनी अंदर इमेज सेंसर तक पहुँच पाएगी, उस पर पहला कंट्रोल होता है एपर्चर का। एपर्चर को यहाँ पर कितना ओपन करना है वो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एपर्चर के गेट को पास करके पिक्चर हमारा आगे जाता है, तो रास्ते में आता है रिफ्लेक्टर मिरर। और रिफ्लेक्टर मिरर क्या होता है, वो दोस्तों एक सिंपल मिरर ही होता है, पर वो होता है यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे। मतलब ये जो पिक्चर हमारा बाहर से जो एंटर हुआ वो जो जा रहा था इमेज सेंसर की डायरेक्शन में, पर यहाँ पर बीच में 45 डिग्री के एंगल पर मिरर है, तो यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर पिक्चर को रिफ्लेक्ट करके ऊपर क्यों ले जाना होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, हमारा जो व्यू फाइंडर होता है, व्यू फाइंडर यानी जहाँ से हम पिक्चर को देखते हैं वो, तो हमारा जो व्यू फाइंडर होता है वो कैमरे में पीछे ऊपर होता है, और हमारा लेंस जो होता है वो नीचे। फिर भी हमें व्यू फाइंडर से वही दिखता है जो कैमरे के लेंस के थ्रू दिखाई देना चाहिए। मतलब ये लेंस है, तो सपोज यहाँ से जो चीज़ हमें दिखाई देनी चाहिए वही चीज़ हम ऊपर व्यू फाइंडर से देखते हैं तब भी दिखती है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, बस ये रिफ्लेक्टर मिरर की वजह से। लेंस के थ्रू जो पिक्चर एंटर होता है वो एपर्चर के गेट को पास करके जब रिफ्लेक्टर मिरर पे आता है
तो फिर रिफ्लेक्टर मिरर जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर फिर ऊपर जाता है। और ऊपर होता है पेंटाप्रिज्म। पेंटाप्रिज्म यानी जिसकी 5 ऐसे सपाटी होती है जहाँ से वो फिर 2-3 बार फिर से रिफ्लेक्ट होता है और फिर आता है वो व्यू फाइंडर पे। तो व्यू फाइंडर में देख के हमें कंपोज कितना करना है, मतलब कि फ्रेम कौन सी रखनी है, कितना जूम करना है, कितना जूम आउट करना है, वो सब सेट करके उसके बाद हम क्लिक कर दें कैमरे की। तो जब क्लिक कर दे दोस्तों तब क्या होता है, तो जब हम क्लिक कर दें तब हमारा जो इमेज सेंसर होता है उससे ज़रूरी वोल्टेज एंड ज़रूरी सिग्नल मिलते हैं और वो एक्टिवेट होता है इमेज को कैप्चर करने के लिए। और इमेज सेंसर जब एक्टिवेट होगा तो उसके सामने जो भी पिक्चर होगा उसे वो कैप्चर करेगा। तो दोस्तों जब हम क्लिक कर दें उसी टाइम इमेज सेंसर भी एक्टिवेट होता है और ठीक उसी टाइम ये जो मिरर था 45 डिग्री पे रिफ्लेक्टर मिरर, वो भी अपनी जगह से ऊपर उठ जाता है। और जब मिरर रास्ते से निकल गया तो पिक्चर जो ऊपर जा रहा था वो भी अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हो रहा था रिफ्लेक्टर मिरर की वजह से। पर अब रिफ्लेक्टर मिरर ही है नहीं बीच में, तो वो अब जाएगा सीधा। और सीधा जाएगा तो इमेज सेंसर के पहले एक और गेट आता है जिसे हम कहेंगे शटर। जब हम क्लिक कर दें तब शटर भी खुलता है, ठीक उसी टाइमिंग पर रिफ्लेक्टर मिरर भी बीच में से हट जाता है और ये जो हमारा पिक्चर था वो सीधा पहुंच पाता है हमारे इमेज सेंसर तक और इमेज सेंसर उसे कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों ये जो शटर खुल के वापस बंद होता है और रिफ्लेक्टर मिरर जो हमने कहा कि बीच में से हट जाता है, वो हमेशा के लिए बीच में से नहीं हटता है, वो सेकंड से भी बहुत ही कम टाइम के लिए बीच में हटता है। कितने टाइम के लिए, तो दोस्तों वो टाइमिंग हमने जो सेट कर रखी है शटर की स्पीड, सपोज हमने शटर की स्पीड 1/125 रखी है, तो ये जो सारी प्रोसेस है वो कितना टाइम लेगी, 1 सेकंड का 125वां हिस्सा, इतने कम टाइम में ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। और इतने कम टाइम के लिए ये जो पिक्चर जो था हमारा वो इमेज सेंसर तक पहुंच पाएगा और इतने कम टाइम के लिए इमेज सेंसर उसे देख पाता है, उसे ऑब्जर्व करके कैप्चर कर लेता है और फिर वो आगे और उस पर कुछ प्रोसेस होती है, वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता है और फिर सेव हो जाता है हमारे मेमोरी कार्ड में। तो हमारा जो पिक्चर होता है वो इमेज सेंसर तक ऐसे पहुंच पाता है। व्यू फाइंडर हमने समझा, व्यू फाइंडर तक इमेज कैसे पहुंच पाती है वो हमने समझा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें और आपने सुनी होगी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यू फाइंडर या फिर मिररलेस कैमरे। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चलता है मिररलेस कैमरा, जिसमें मिरर नहीं है। तो DSLR कैमरा में यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर मिरर होता है वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जब मिरर नहीं है तो डेफिनेटली पिक्चर को मतलब यहाँ से ऊपर भेज के वो जो रिफ्लेक्ट करने का प्रोसेस था वो सब यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से व्यू फाइंडर तक पिक्चर ले जाया गया। तो मिररलेस कैमरे में ये 2 पार्ट दूर हो गए, रिफ्लेक्टर मिरर एंड पेंटाप्रिज्म। एक और भी बात है दोस्तों जो यहाँ पर हमें समझ में आएगी, ये जो मिररलेस कैमरे होते हैं वो साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे हो गए, राइट। तो ये कैसे हुआ, तो बस इसका रीज़न भी यही है, ये जो रिफ्लेक्टर मिरर था वो निकल गया, फिर पेंटाप्रिज्म भी निकल गया और इस वजह से कैमरे की साइज़ और छोटी हो गई। तो बस दोस्तों यही था कैमरे का मैकेनिज्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। फोटोग्राफी एंड एडिटिंग सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता जी, हर हर महादेव।